दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो होने वाली अगेन असुरा के ऊपर, क्योंकि असुरा कह रही है कि हम वाटी की 3 महिलाओं के खिलाफ जो है ना एक्शन लेंगे। ठीक है, बिना किसी प्रूफ के वाटी पर ऐसी गंदगी फैलाना कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो एक बात बताओ असुरा, तो बिना किसी प्रूफ के तुम्हारे बेटवा ने वाटी पर इतनी गंदगी काहे फैलाई सुमित महल के खिलाफ, नेहा के खिलाफ, ये बता पहले। और दूसरी बात, बिना किसी सबूत के तुम सब लोगों ने अंशु को इतना टारगेट क्यों किया। अपने पर आती है बात तो तुम सबको छठी का दूध याद आ जाता है। कह रही है कि इसके बेटवा लपुआ और लपिया सेफ नहीं है, तो जाकर के सरकार से Z+ सिक्योरिटी मांग ले। बताए दोस्तों, इस साल का सबसे फनी जोक, असुरा कह रही है कि लपिया और लपुआ जो है वो बहुत सेफ नहीं है, उनके जान को खतरा है। मीशो का ठेला लगाने वालों को जान का खतरा है दोस्तों, ये बताइए। तो हमारे देश में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के नेता राजनेता हैं, बड़े बड़े जो शिक्षक हैं, बताइए तो फिर उनके ऊपर क्या खतरा आता होगा, कितना उनको जान का खतरा होता होगा, जो 200 का मीशो का ठेला लगाने वालों के जीवन में इतना खतरा आन पड़ा। अरे आग लगे नी बउरा को जो लपुआ और लपिया के जान के दुश्मन बने हुए हैं। हमारी असुरा कह रही है कि जिसके पीछे हम जैसी माँ होती है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। असुरा, दुख तो इसी बात का है कि तुम्हारे जैसी माँ इन सबकी ज़िंदगी में है, समझी। क्योंकि तुम जो है माँ शब्द को कभी सम्मानित कर ही नहीं सकती हो। तुम खाली गंगूबाई शब्द को सम्मानित कर सकती हो, क्योंकि जब तक तुम्हारी जैसी माँ रहेंगी ना, बच्चा बिगड़ा ही रहेगा, बच्चे की ज़िंदगी में दुखी रहेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें जो है सज सवर करके अपने धंधे पे सवेरे ही बैठना पड़ता है। नहीं सोचिए, हमारे सभ्य समाज में कौन सी महिला ऐसी होगी जिसे सवेरे 7 बजे ही नहा धोवा करके धंधे पे बैठना होता है। सुबह से लेकर के शाम तक लोगों को अपने परिवार में समय नहीं मिलता है अपना सजने संवरने का। पर ये एक गंगूबाई है जो अपने आप को माँ बोलती है। अब तो हमें इसके माँ पर भी शक होता है कि सच में बच्चे इसी के हैं या कहीं से एडॉप्ट तो नहीं न कर ली है ये, क्योंकि किसी भी बच्चे को इसने अच्छी परवरिश तो दी ही नहीं है, किसी भी बच्चे को। और इसके घर में एक चीज़ हमेशा चलता है दोस्तों कि इसके घर में देखिए इसने अपने बच्चे को क्या परवरिश दी है। लपुआ को ऐसी परवरिश दी है कि वो 70 जगह मुँह मारता है। उसको ऐसी परवरिश दी है कि आज भी वो अपनी बीवी को कभी भी खुल करके बोलने नहीं देता है। चाहे किसी पार्टी में देख लीजिए, किसी फंक्शन में देख लीजिए, किसी इंटरव्यू में देख लीजिए, चाहे खुद की वीडियो में ही देख लीजिए कि वो कभी खुल करके बात नहीं करती है डोरमैट की कहीं की। उसको जितना इसका पति बोलता है उतना ही वो बोलती है। ठीक है, तो ये अपने बच्चों को शिक्षा दी है कि बीवियों के साथ में कैसे व्यवहार करना है। और दूसरी तरफ इसकी काली माई एक बेटी है दोस्तों, जिसको इसने संस्कार दिया है कि पति को कैसे अपना नौकर बना करके रखना है, बिलौटा को। और देखिए बिलौटा को किस तरीके का नौकर बना करके रखी है। बड़ी ट्रोलिंग हुई तब जाकर के बिलौटा कहीं अपने घर इस बार गया था, नहीं तो इसकी गुलामी ही करता है। घर में बच्चे पालता है, घर में बच्चे ही तो देखता है। आप देखिए इसकी वीडियो में मैक्सिमम टाइम वो बच्चे ही देख रहा होता है। कभी इसको खाना खिला रहा होता है, कभी उसको खाना खिला रहा होता है। तो यही तो शिक्षा दी है ये असुरा। और असुरा कह रही है कि वाटी की 3 महिलाओं के खिलाफ वो एक्शन लेगी। कब लेगी एक्शन असुरा, तुम कब जाएगी थाने? हम सब भी देखना चाहते हैं कि असुरा कब लेती है एक्शन। और कह रही है कि किसी के पीछे इतना नहीं पड़ जाना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो फिर तू किस मुंह से नेहा के पीछे पड़ी थी? किस मुंह से तू नेहा के पीछे पड़ी थी? और तेरी काली बिल्ली किस मुंह से नेहा के पीछे पड़ी थी? तेरा परिवार किस मुंह से नेहा के पीछे पड़ा था? तुझे शर्म नहीं आती ये शब्द बोलते हुए असुरा माई? तू थाने में जा कर के क्या रिपोर्ट लिखवाएगी भाई? हमको तो समझ में नहीं आता है। सबसे पहले तू अपने आप पे रिपोर्ट लिखवा, समझी। जांच होनी चाहिए पहले तेरी कि तू एक्चुअल में करती क्या है, तुम सबका धंधा क्या है। क्योंकि हम सबको डाउट है भाई कि तुम धंधा क्या की हो आज तक। तुम्हारा पति धंधा क्या करता है, हम सबको ये जानना है।
क्योंकि जब तक हम लोग नहीं जानेंगे जड़ तक, कह रही हो ना तुम तहकीकात करवाओगी, तो सबसे पहले खुद की तहकीकात करवाओ और अपनी ऑडियंस को और हम सबको दिखाओ कि एक्चुअल में तुम किस टाइप की लेडी हो। क्या तुम सच में गंगूबाई हो या गंगूबाई प्रो मैक्स हो? क्योंकि ऐसी ही औरतें होती हैं जो समाज में कुछ और जगह कुछ और होती हैं। एक बात बताइए दोस्तों, ये गंगूबाई ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब इसके सिवान में सब लोग सो जाता था तब ये शाम के रात के 5 बजे 6 बजे निकलती थी बच्चों से मिलने। अब एक बात बताइए, जब इसके पूरे जगह पे, पूरे इसके गांव में जब सन्नाटा छा जाता था तब ये अंधेरी रातों में क्यों निकलती थी? गंगूबाई, तुमको अंधेरी रातों में ही क्यों जाना था? क्योंकि किसी सभ्य घर की महिला और किसी संस्कारी घर की महिला आधी रात में या ऐसे रात में नहीं, ऐसे समय पे नहीं जाती है जब इलाके में पूरा सन्नाटा छाया हुआ हो। तुम दिन में क्यों नहीं किसी के घर जाती थी? तुम बाकी के टाइम में क्यों नहीं किसी के घर जाती थी? तुम जो है पूरे मोहल्ले में सन्नाटा होने के बाद ही क्यों सबके घर जाती थी? हमको समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात ये कह रही है कि इसके बेटे बहू को सब लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा, इसीलिए सब परेशान हो गया है। वाटी की महिलाएं जो है वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई हैं। तो तुम सब क्यों नेहा के पीछे पड़े हुए हो जब वो कुछ नहीं कर रही है? तो है क्यों तुम इतना पीछे उसके पीछे पड़ी थी चंद डॉलर और चंद रुपए के लिए? तब तुम सबको शर्म नहीं आई? तब इस एलेक्सा को शर्म नहीं आई जो आज ये ज्ञान की बातें कर रहा है? तो सबसे पहले कंप्लेन तुम सब अपनी फैमिली के ऊपर लिखवाओ, और नहीं लिखवा सकते हो तो ऑडियंस तैयार बैठी है तुम सबके ऊपर कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि तुम सबकी हरकतें ही वैसी हैं। और तुम अपने आप को माँ मत बोलो, क्योंकि माँ शब्द का ही अपमान है माँ बोलना, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी माएँ नहीं पाई जाती है जैसे तुम माँ हो। ऐसी माँ हमने यूट्यूब में ही देखी थी, डॉन मम्मी करके, जो अपने बेटे को उससे क्राइम करवाती थी। 4 बेटे थे उसके, और जब वो पकड़ी गई तो सबको 5 को सजा हुई, 4 बेटों और उस माँ को। तो जिस दिन तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी तुम भी जेल के अंदर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग न करने लगो, उड़ता पंजाब जब बाहर निकल करके आएगा तो जरा इसका जवाब दे देना कि तुम जब सारे मोहल्ले में सन्नाटा होता था तभी तुम क्यों जाती थी सन्नाटे में? और दूसरी बात दोस्तों, ये कह रही है कि ये तहकीकात करके अंदर तक पहुंचेगी और इसको भी जानना है कि आखिर में फ़ोन किसने करवाया। हमें नहीं पता किसको फ़ोन आया, कहाँ फ़ोन आया, कैसा फ़ोन आया, ना हमने वो वीडियो देखी ना हमें देखना है, तो उस पॉइंट को हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि जिसका मतलब वही समझे। अब दूसरी बात, इसने बोला है कि इसके बेटे बहू जो है वो बड़े संस्कारी हैं, माफ़ी मांग करके आगे बढ़ गए। मतलब तुम्हारा बेटा बहू किसी का गर्दन रेत दे, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे और एक सॉरी बोल करके आगे निकल जाए, तो फिर कानून क्यों बना है? जेल क्यों बनी है? सजाएं क्यों होती हैं? हर किसी को कत्ल करके माफ़ी मांग लेना चाहिए ना। तुम्हारे पास में क्या प्रूफ है? और तुम्हारे खुद के पति ने आज बोला है कि सारी चीज़ें एआई हो रही हैं, यानी नेहा के खिलाफ जितने भी सबूत बांटे वो सब तुम अपने ही पोल खोल रहे हो ना कि एआई तरीके से जनरेट है। क्योंकि आज एलेक्सा ने भी ये कबूल कर लिया दोस्तों कि ये एआई जनरेट चीज़ें चल रही हैं। यानी एक लेडी को गिराने के लिए तुम सब इतना गैंगअप किए हो, शर्म है तो कहीं डूब मरो चुल्लू भर पानी में। क्योंकि तुमको क्या लगता है कि यूट्यूब पे खाली तुम ही सब कुछ बोल सकती हो, बाकी लोग नहीं बोल सकते हैं? और अपने आप को तो दोबारा ये बोलना मत कि तुम बड़ी अच्छी और संस्कारी बीवी और माँ हो। संस्कार और तुम्हारे परवरिश दोनों दिख रहे हैं कैसी हो। और दूसरी बात, इसने अमित मिश्रा को लेकर के आज एक बात बोली है कि अमित मिश्रा से ये जो है लीगली उससे हैंडल करी थी और कोर्ट से जो है उसके ऊपर नोटिस गया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत है ही नहीं कि तुम कभी कोर्ट जा सको इस नेहा के मैटर को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हम लोग नेहा के ही मैटर पे देते हैं और मेरी एंट्री ही नेहा के मैटर पे हुई है। तो तुम्हारे में इतना दम ही नहीं है कि तुम कभी नेहा के लिए जो है कोई चीज़ सही कर सको, क्योंकि अगर तुम्हारे में दम होता ना तो आज तुम थूक चाट करके भोपाल से नहीं आती। तुम्हें 70 चैनल खड़े नहीं करने होते रिएक्शन चैनल वालों को गाली देने के लिए, क्योंकि जो औरत ईमानदार होती है ना उसकी ईमानदारी दुनिया में चलती है। पर तुम सब तो ईमानदार क्या, औरत भी कहलाने के लायक नहीं हो।
क्योंकि तुम जैसी जब तक लेडीजें रहेंगी ना, हमारे समाज में कोई औरत जाति सेफ है ही नहीं। दोस्तों ये खुद अपने आप में एक घटिया एग्जाम्पल सेट करती है ये लेडी कि ये किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं है। तो ये असुरा बेगम ये तय कर करके बताएगी क्यों? क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, दुबई के शेख इसको बुलाते हैं क्या करने के लिए? अवार्ड देने के लिए। और होटल में 4 दिन कौन अवार्ड देता है? अब वो आप लोगों को अच्छे से पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 4 दिन होटल में रख करके दुबई के शेख कौन से अवार्ड दे रहे थे। समझ में आया इस गंगूबाई को? जिसको इंडिया में कभी अवार्ड नहीं मिला उसको दुबई में बुलाया जाता है अवार्ड लेने के लिए। आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं? उड़ता पंजाब का आप लोग कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि इसके घर में ना शिक्षा की कोई कदर है, ना ही इसके घर में कोई रिश्तों की कदर है, ना ही इसके घर में इज्जत है। तो फिर ये सब किस तरीके की बात करते हैं, बेइज्जत फैमिली? क्योंकि इतना ज़्यादा गाली पड़ने के बाद तो इंसान जो है ना वो सुधर जाता है, पर इन बेशर्मों को शर्म नहीं आता। यानी इनके नज़र में ये सब शुरू से होता हुआ आ रहा है, ये सब शुरू से आदी हैं। यानी ये सब ज़िंदगी में हमेशा से शुरू से ये सब चीज़ें देख रहे हैं आज, इसीलिए आज इन सबों को फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि नेहा के ज़िंदगी में या फिर नेहा की फैमिली में ये नया था, इसीलिए उसको जो है दिक्कत हो गया। पर ये सब यूज्ड टू इंसान हैं। और वो दिन दूर नहीं है असुरा, जब तुम सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक दिन तुम यूट्यूब पर उठोगी और तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया रहा होगा। क्योंकि ये लिख करके तुम किसी डायरी में नोट करके रख लो। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 2 साल लग सकता है, पर एक दिन तुम सो करके उठोगी, तुमको सब कुछ खत्म मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाला देख रहा है। आज तुम्हारे पति ने बोला ना कि ऊपर बैठा हुआ देख रहा है, तो वो सच में देख रहा है। और तुम्हारी फैमिली को किस तरीके से देख रहा है तुम्हें भी पता है। तुम्हारी हड़बड़ाहट बता रही है कि तुम कितना ज़मीन के अंदर धसी हो और कितना ज़मीन के ऊपर हो। तो ना ही तुम एक अच्छी माँ हो, ना ही एक अच्छी सास हो, ना ही एक अच्छी बीबी हो, कुछ नहीं हो। तुमने हर रिश्तों के साथ में छल किया। अगर नहीं छल किया तो बता दो, तुम अपने दिल पे हाथ रख करके कसम खा करके भगवान के सामने बोल देना कि तुम एक अच्छी बीबी हो। मैं मान जाऊंगी कि तुम एक अच्छी बीबी और एक सती सावित्री बीबी हो। तुम एक बार अपने पति के सर पे हाथ रख करके खा लेना, अगर तुम्हारा एक्चुअल में वही पति होगा तो। मतलब वो क्या बोलते हैं, प्यारा पति। ठीक है, अगर तुम्हारा एक्चुअल में वही प्यारा पति होगा, अपना पति होगा, तो उसके सर पे एक ही कसम खा लेना कि तुम सती सावित्री स्त्री हो। मैं मान जाऊंगी। ठीक है, एक बात मैं कहना चाहती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि कहाँ बोला था, मुझे याद नहीं है कि पैनल पे बोला था। अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, अगर कोई वो वीडियो देखेगा तो मुझे लिख देगा। किसी ने बोला ना कि जिसने कभी भी अपने पति के अलावा किसी और पुरुष को नहीं देखा हो वो जाएगा कुंभ नहाने तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। ये बड़ा वायरल हुआ था ये, कि अगर किसी ने भी अपने नज़र में कोई पाप नहीं किया होगा अपने पति को लेकर के, तो वो कुंभ में जाएगा नहाने तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। आज के डेट में सबसे ज़्यादा कुंभ नहाने लोग गए हैं, और तुम तो एक नहीं 2-2 बार गई हो। तुम सोचो, तुम एक बार नहीं 2-2 बार कुंभ नहाने गई हो। तो तुमने क्या अपने पति के साथ में कोई अच्छा वाला, वो जो जिसको बोलते हैं ना रियल रिश्ता निभाया है कि नहीं निभाया? हमें शक हो रहा है, डाउट हो रहा है। तो जरा इस चीज को क्लियर कर देना, हम सब वेट कर रहे हैं। समझे दोस्तों, मैं आप लोगों से दिल से कह रही हूँ, असुरा एक बार कसम खा करके कह दे कि हाँ वो सती सावित्री स्त्री है, तो मैं मान जाऊंगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।